हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो JFL लाइफ साइंस आईपीओ जो है ये एक SME आईपीओ है जो कि 25 अगस्त को ओपन हो रही है इशू के लिए। तो इसमें हमें अप्लाई करना है या नहीं, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें इंक्लूड होते हैं इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। पैन इंडिया प्रेजेंस है इनका, और साथ ही ये एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट्स को टू अफ्रीकन, मिडिल ईस्टर्न एंड CIS कंट्रीज़। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की इसकी हम बात करें तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी एंड ब्रांड स्ट्रेंथ इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बनते हैं। एंड फिनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इस साल बहुत ही मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें देखने को मिला। 54 लाख से डायरेक्टली बढ़ के ये 2.5 करोड़, मतलब 3 फोल्ड जंप इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें इस साल देखने को मिला। एंड ओवरऑल इनके फिनेंशियल बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। एज़ पर द कंपनी का जो साइज़ है बहुत ही छोटा है, उस हिसाब से इनका जो बैलेंस शीट है वो अच्छा है। साथ ही इनके पास फ्री कैश रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। वही इसकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी इनका 6 लाख से बढ़ के 10.96 करोड़ हो चुका है। एंड टोटल एसेट भी जो है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुए हैं। हालांकि टोटल रेवेन्यू पोस्ट पैंडमिक थोड़ा सा इनका इम्पैक्ट हुआ था। अगर हम देखें कि कंपनी कितना इशू साइज़ लेके आ रही है, तो इनका जो इशू साइज़ है वो 18.17 करोड़ का है। 18.17 करोड़ कम्प्लीटली फ्रेश इशू है, यानी कि इसमें कोई भी ऑफ़र फॉर सेल ऑफ कंपोनेंट नहीं है। तो जो भी पैसे आएंगे ये 18 करोड़ के आसपास, ये कम्प्लीटली इनके कंपनी के ऊपर ही लगेंगे। ये पैसे को कंपनी के ऊपर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। कैसे, ब्रेकअप क्या है, तो 18.17 में से 7.5 करोड़ जो है वो अपने लोन को पे करेंगे। 7.5 करोड़ का इनके ऊपर कुछ लोन्स है जिनको ये पे करेंगे इसी 18 करोड़ में से। उस बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज़ करेंगे। बाकी जो IPO के जो एक्सपेंसेस होते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, उसमें इनका पैसा जाएगा। 25 से लेके 30 अगस्त तक ये IPO ओपन रहेगी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 61 रुपीज़ का ये फिक्स्ड प्राइस IPO है, क्योंकि SME IPO जो होते हैं उनमें प्राइस बैंड नहीं होता है। तो 61 रुपीज़ पर शेयर इसका फिक्स्ड प्राइस है। एंड 2000 के लॉट्स में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2000 का एक लॉट है, अगर आप 2 लॉट करोगे तो वो 4000 शेयर्स बनेंगे। ओके। सबसे अच्छी बात ये भी है कि कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी लिटिगेशन एक्टिविटीज़ ऑनगोइंग नहीं है, यानी कोई भी कोर्ट कचहरी का केस नहीं है। ये एक अच्छी बात है, आप इनके RHP में जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इनके लिस्टेड पीयर कौन से हैं और क्या इनका वैल्यूएशन है। तो अगर हम इनके लिस्टेड पीयर की बात करें तो जेनिथ हेल्थ केयर लिमिटेड एंड वैशाली फार्मा लिमिटेड इनके लिस्टेड पीयर हैं। लेकिन जेनिथ को हम कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस अकॉर्डिंग टू द प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन भी जेनिथ बिल्कुल भी आपको ना जेनिथ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही इसके साथ आपको कंपेयर करना चाहिए। इसकी वैल्यूएशन बहुत ही हाई है जेनिथ की। 5 रुपये का शेयर है, प्राइस टू अर्निंग 102 पे है, तो इसको आप यहाँ पे से हटा दो, एक्सक्लूड कर दो। अब हम सिर्फ वैशाली एंड JFL को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि ज़्यादा बेटर कंपनी कौन सी है। तो अगर हम वैशाली फार्मा की करंट मार्केट प्राइस को देखें तो 89 रुपीज़ का चल रहा है। JFL अपना IPO लेके आ रही है 61 रुपीज़ पे। अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। फेस वैल्यू दोनों का ही 10 रुपये का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम उतना अच्छा। तो वैशाली की जो प्राइस टू अर्निंग है 23 की निकल के आ रही है, JFL की 16 की निकल के आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वैशाली की ज़्यादा बेटर है, 17 की है। JFL का 7% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, विच इज़ फाइन। नेट एसेट वैल्यू JFL का काफ़ी अच्छा है, 138 का है पर शेयर एंड 24 है वैशाली का। एंड टोटल इनकम की बात करें तो क्योंकि वैशाली फार्मा कंपनी जो है वो थोड़ी बड़ी कंपनी है, तो उनका टोटल इनकम ज़्यादा है, 7760 का। वहीं JFL का 2500 लाख के आसपास इनका टोटल, मतलब 25 करोड़ के आसपास इनका टोटल इनकम आता है। तो बेसिकली अगर हम देखें वैल्यूएशन वाइज तो JFL अच्छी निकल के आ रही है। आप इसमें फेयरली वैल्यूड इसको हम बोल सकते हैं। ये जो 61 रुपीज़ पे जो ये लेके आ रही है फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। तो अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि ये SME IPO है, इसका कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है, तो ये जानना मुश्किल है कि कितना लिस्टिंग गेन होगा, लेकिन चांसेस हैं कि लिस्टिंग गेन हो। ठीक है, कंसिडरिंग द वैल्यूएशन। अभी एक चीज़ आपको हमेशा से ध्यान रखना है, क्योंकि ये SME IPO है, इसमें आपका काफ़ी बड़ा अमाउंट ब्लॉक होगा।
2000 का लॉट है तो आपका 1,22,000 एक लॉट में आपका यहाँ पे ब्लॉक होने वाला है। अब क्योंकि ये 2000 शेयर्स है, अगर ये 2-4 रुपये भी नीचे खुलती है तो आपका लॉस भी 2000 के मल्टीपल्स में होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये 2 रुपये नीचे खुलती है तो आपका टोटल जो पर लॉट लॉस है वो 4000 रुपीज़ का होगा, ठीक है। वही अगर ये 2 रुपये ऊपर खुलती है तो आपको 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी होगा। अब अगर ये अच्छा इसने लिस्टिंग गेन दे दिया तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं क्योंकि लॉट साइज़ बड़ा है। तो ये एसएमई आईपीओज जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए होते हैं जो कि रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको चलता है थोड़ा बहुत लॉस वो ले सकते हैं, उनके लिए ही होता है। कंसिडरिंग द कंपनी वैल्यूएशन, कंपनी फिनेंशियल्स, यहाँ पे एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। ओके, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब आईपीओ आ रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक आईपीओ है, इसमें आप चाहो तो लगा सकते हो। 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में आप इसमें लगा सकते हो आईपीओ में। अलॉटमेंट रिजल्ट 5 सितंबर को आएगा एंड जेएफएल लाइफ साइंस की जो लिस्टिंग डेट है वो 8 सितंबर को है। तो क्या आप इस आईपीओ में लगाओगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।